तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा पीटा जा रहा है और दुर्भाग्य से उसमें अधिकतर लोग बिहार के हैं, क्योंकि बिहार में ना रोजी है ना रोजगार है। मजबूरी में बिहार के लोगों को यहाँ से बाहर कमाने के लिए और रोजगार के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उन लोगों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा और पीटा जाता है। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों से बात करने के लिए सारण जिले के आरजेडी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सुनील राय जी हमारे साथ हैं। इसी मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले दूर की सोच न्यूज में आपका स्वागत है। दूर की सोच के न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स और दर्शक हैं उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। और आप भी छोटे भाई जैसा है, पत्रकारिता के रूप में है, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहला सवाल, तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी के लोग नहीं किसी को रोजगार दिए, हाँ, और नहीं ऐसा कोई सोच बनाया कि हम रोजगार दें। बात को बतंगर बना रहा है लोग। हमारे आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में इस प्रस्ताव को विपक्ष के लोग ने रखा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिए। वहाँ हम लोगों के मुख्यमंत्री जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ के डीजीपी से बात किए और यहाँ के पदाधिकारी भी वहाँ बात किए। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई भावना नहीं है। मान लीजिए कि विदेशों में लोग, हमें बिहार के लोग रह रहा है, विदेश से कहाँ, मान लीजिए कि ठीक है, आपका सोच है कि आप वहाँ यहाँ ऐसे गए वैसे गए। अरे आपका कहना है कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ या किसी भी हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेनें भर भर के आ रही है तमिलनाडु से, जो भी ट्रेन बिहार के पटना जंक्शन पर रोक रही है, वहाँ जो भी मजदूर उतर रहे हैं मीडिया के सामने आकर एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ मारा पीटा जा रहा है। तो हम लोग किसका बात माने? डीजीपी का ही बात माने? हमारे बिहार का जो मजदूर है, यानी कि ये वो झूठ बोल रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, तो बीजेपी के लोग उस मजदूरों, वो जितने भी मजदूर हैं उन लोगों को पैसा देकर झूठ बोलवा रही है, या कहने का मतलब यही है? हम आपको बता रहे हैं, हमारे जो सरकार इस समय है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार का, अगर बिहार पर के लोगों, मजदूरों या किसी पर भी उंगली उठाया गया दूसरे स्टेट में, तो इस सरकार चुप रहने वाली नहीं है। ऐसा कोई बात होती, यहाँ की सरकार, बिहार सरकार एक्शन में आती, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी के लोग बात का बतंगर बनाकर, होली का टाइम है, होली, दिवाली, छठ जैसा पर्व है, कभी भी हमारे यहाँ के जो भी रोजगार के लिए बाहर गए हैं वो वापस आते हैं घर परिवार में होली खेलने के लिए। ये लोग लेकिन उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग के साथ मार कर भगाया जा रहा है। हर एक, आप देखते होंगे न्यूज़ पर कि हर दिन जो वीडियो चल रहा है, एक दिन में 10-10, 20-20 वीडियो चल रहा है, जिसमें एक ही बात तो कह रहे हैं मजदूर कि हम लोगों को मार के भगाया जा रहा है वहाँ से। अच्छा, भगाया जा रहा है। बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी 24 में चुनाव है, कहीं भी दंगा भड़का सकते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़का सकते हैं। इस पर जनरल लोगों को, जो भी जाति बिरादरी के लोग हों, उनको सोच बनाना होगा कि इससे बचना होगा, इनके बंगलौरई से। बीजेपी के लोग जितना साजिश करता है, आज सरकार में थे, 4-5 महीना हुआ सरकार से हटे तो सब लोग बेईमान हो गया, सब लोग लुटेरा हो गया। बीजेपी के लोग आज केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो असलियत नहीं जानता है लोग। वो लोग साजिश कर रहा है से किसी तरह बरगला कर बिहार पर हम हावी होके, बिहार पर हमारा शासन होके। लेकिन शासन की बात तो लोग क्या सोच रहा है? अभी 5 महीना हुआ, बहुत ईमानदार थे हमारे नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज 4-5 महीना हटे हुए बहुत बड़ा बेईमान हो गए। इन लोगों का साजिश है, इस साजिश में नहीं पड़ना चाहिए। आज देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, सब बेचा जा रहा है, उससे नज़र आपको भटकाने के लिए सभी साजिश रचा जा रहा है।
आपको सरकार ने देखिए रेल बेच दिया, कौन चीज़ नहीं बेच दिया। एक सवाल और, 30 साल से आरजेडी और जदयू दो ही सरकार है बिहार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिसके कारण बिहार से जो मजदूर है पलायन रोक सके। बिहार में ही उनको रोजगार मिले, कोई फैक्ट्री नहीं लगाया गया और लोग मजबूरी में बिहार से बाहर जाते हैं। तो इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए पहले का समय दूसरा था, आज जो समय था केंद्र में सरकार बीजेपी का था, बिहार में भी बीजेपी के लोग गठबंधन में सरकार चला रही थी, लेकिन कभी इस साजिश के चलते ना नीतीश कुमार उससे अलग हटे हैं। मान लीजिए कि हम आप मोट पूंजी वाले हैं, आपसे कहेंगे कि आप उद्योग लगाइए, आप यहाँ का रोजगार सृजन कीजिए, लेकिन आप नहीं चाहिएगा, आज झूठा वादा कीजिएगा, आज चुनाव के समय कहिएगा कि चुनाव जब बीत जाएगा तो कहिएगा कि जुमलेबाजी है। आपको सुने होंगे, आप छात्र नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 14 में क्या घोषणा किए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया खाता में जाएगी। ये सब साजिश है। इसके बाद लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने सवाल किया तो कहा कि वो चुनाव का समय था, जुमला था। और तमिलनाडु वाला जो मुद्दा भी चल रहा है उस पर क्या वो झूठा है या सही में है? असलियत सामने आ जाएगा बहुत जल्द से, कैसा साजिश है, कौन लोग साजिश कर रहा है। आप ही अब जाइएगा हमारे के यहाँ से तो कोई देख रहा है आपको, कहिएगा कि पत्रकार साहब कहिएगा कि हमको 2 चटकन मारेंगे हैं जिला अध्यक्ष सुनील राय जी, तो ढेर लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि मजबूत लोग हैं सुनील राय जी, 2 चटकन मारे होंगे। वो लोग तो असलियत पर नहीं जाएगा कि नहीं उनका सम्मान किए हैं। तो कभी ये लोग सम्मान की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते। बीजेपी के लोग कभी महंगाई की बात नहीं करते। आज देख लीजिए महंगाई आसमान छू रहा है। जो उस समय का रिजी का जितना भी रेल, हवाई जहाज, LIC जो भी था उस सबको आज बेच रहा है लोग। इस साजिश का, इसको आपको नज़रअंदाज करने, नज़र से उसको भटकाने के लिए आप पर साजिश चल रहा है कि अब वहाँ मत जाइए, यहाँ आइए। कभी सांप्रदायिक दंगा भड़का रहा है लोग, जात पात की, मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा है लोग। दूसरा क्या है उन लोगों के पास? कोई है मुद्दा? से विधानसभा में बोले, देखते हैं कि उतना हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि मुद्दा पर आइए, मुद्दा से मत भटकिए, आप मुद्दा पर बात कीजिए, हम आपका एक एक जवाब देंगे। बताइए। और एक और ये दूसरा मुद्दा है कि हाल ही में एक गाना जो प्रमोद प्रेमी द्वारा गाया गया था, जिसमें वो गाना का बोल था कि चोली बेची है चिराग पासवान, लालू जी पसंद करेले। ये पर पासवान समाज और हरिजन समाज उठ के इतना गाली देता लोग, और सिर्फ वो प्रमोद प्रेमी जी के गाली नहीं खे पड़त, बल्कि प्रमोद प्रेमी के गाना गाला से लालू परिवार और ओकरा बाद में यहाँ तक कि राबड़ी देवी और टिम्पल यादव और पूरे परिवार को गाली दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए मैं इसका पूरा विरोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अश्लील का जो बढ़ावा दे रहा है लोग, अश्लील पर रोक लगना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। जिसको जो बुझाए किसी जात पात पर गीत गा दे, इसका हम विरोधी है, खुलेआम विरोधी है। कोई भी हीरो हीरोइन ऐसा अश्लील शब्द गाता है तो इसके लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा ये अंतिम सीमा लांग रहा है लोग। जो भोजपुरी के गायक हैं, नहीं इतना अश्लील पर मत जाइए। आपकी भी माँ बहन है, आप उसके साथ बैठते हैं, इस अश्लील शब्द गाइएगा, लोगों में क्या सुनकर जाएगा, मैसेज क्या जाएगा बताइए। एक आदमी गलती करता है, एक आदमी उठकर स्टूडियो से गाना गा देता है और पूरे एक जाति समाज को उसके बाद में जो है लालू परिवार को गाली दिया जाता है, उसके बाद में जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार को गाली दिया जाता है, पूरा समाज को गाली दिया जाता है। तो ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। जात पात की बात इसमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि जात पात इसमें नहीं करना चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात होना चाहिए। जात की पात की बात लोगों ने जो नाद देता है, जो करने लगता है, जात पात की बात नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विशेष जो गलती करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। हम इसका विरोधी हैं, लेकिन जात पात के लोग, एक आदमी प्रेम पर प्रमोद प्रेमी गाना गा दिया, लेकिन बताइए जात पात पर सब लोग उलझ जाता है, अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि वो लोग गा दिया, ये लोग गा दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। इस सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आने वाले समय में ये हद हो गया है, आने वाले समय में इस पर प्रतिबंध लगेगा तो लगेगा।
उसमें एक शब्द है जिसको आप सुनिएगा कि नया ढंग से माया के नया ढंग से रंगिया थी अकले से। सोचिए ये कितना माने घटिया शब्द है, जबकि फुआ भतीजा का और रिश्ता है। नहीं होना चाहिए ये सब। देखिए ये सब देखिए, अब नेता लोगों का दोष नहीं है ना है। ये सब लोग छोट भैया जो अश्लील गा कर अपना व्यूअर्स बढ़ा रहा है लोग, पैसा के लिए गलत बात है। पैसा के लिए कोई सीमा नहीं लांघ देना चाहिए, सीमा में रहना चाहिए और सीमा में बात करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि अभी रक्सौल में एक जो आर्मी के जवान थे, एक बस अंतिम सवाल है, आर्मी के जवान थे, उनके बैक जो शीशा होता है उनसे टक्कर लगा एक आदमी को और थोड़ा सा चोट आया था, जिसके कारण उन्हें बीच बाजार में दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन कोई भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नेता जो है एक भी शब्द उस पर नहीं बोले और नहीं मिलने गए। तो ये क्यों वो लोग नहीं मिलने गए, इस पर आपका क्या विचार है, जाना चाहिए या नहीं? इस बात को हम नहीं जानते हैं, इस बात को हम जानेंगे तो फिर आपको बताएंगे। पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हम माने जिला क्या कहिए, पूरा बिहार का पत्रकार वहाँ मौजूद है। अभी सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिला कि हमको रात भर न्योता में घूमना पड़ता है, लोगों का निमंत्रण अटेंड करना पड़ता है। 3 बजे या 4 बजे सुबह आते हैं और फिर दिन में 2 बजे 3 बजे मैंने लोकेशन लेकर के कितना निमंत्रण है उसमें सभी जगह जाना पड़ता है, इसलिए सभी पर अभी विशेष नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए जो हमारे जवान होते हैं वो सबसे पूजनीय हमारे देश के लिए होते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा होते हैं, तभी हम आप सभी लोग जो है देश के अंदर चैन से रहते हैं। जो भी राजनीति करते हैं, जो भी नेता लोग, वो भी उन्हीं लोग के आड़ में ही करते हैं, क्योंकि वो लोग जब तक बॉर्डर पर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे देश में। तो नेता लोग को उस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये आपका विचार क्या है इस पर, ये बता दीजिए। जवान को, देश के जवान को और किसान को सम्मान मिलना चाहिए। हम हों चाहे आप हों, आज उस जवान से और किसान के बदौलत हम लोग आज हैं, इसलिए सम्मान मिलना चाहिए। जहाँ जो त्रुटि होगा, हमने लोगों के जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई है उस पर होगा। इस सब सरकार के लोग इसको नियंत्रण में लिए हैं, इसके बाद उस पर कार्रवाई होगा। अभी तक रिहाई नहीं हुआ है, 10 दिन हो गया लगभग वो सेना के जवान को धराए हुए। अरे वो कानूनी बात है, वो कानूनी बात है, जो न्यायालय का बात है तो उस न्यायालय जो देखेगा, न्यायालय उसको जो सही अपने निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या उसमें करना है। बाकी आप इतना अपना कीमती समय दिए उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि प्रथम हमारे घर परिवार के लोग हैं मिले, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं आपको विशेष कर। अब बाकी आप लोगों ने सुना जो हमारे राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जो हैं उनका जो जितना भी इस पर जो बात था, आप लोगों को कैसा लगा और उस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस आखिरी में एक शब्द, जय हिंद।